हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा अपने चैनल फिजिक्स क्लास में। पहले तो हम आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं कि इतने दिन आपको वेट कराया। हम बहुत दिनों बाद ये नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। एक और सरप्राइज़ है इसके बाद कि ये जो अपना चैनल है फिजिक्स क्लास अब बन गया है आइगन फिजिक्स। ये होगा अब से आइगन फिजिक्स, अपना आइगन फिजिक्स होगा। ये आइगन फिजिक्स हमने खुद को, अपने चैनल को, इसने अपने पूरे ये सेटअप को पूरा चेंज कर दिया है। कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हमें थोड़ा सा लेट हुआ, पर चलिए हम इसी के साथ अपने एक नए जोश के साथ, नए उल्लास के साथ नया स्टार्ट करते हैं। हम एक नया चैप्टर। हमने देखना है अभी क्या है, व्हीकल ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज। तो दोस्तों क्या होता है कॉन्वेक्स ब्रिज? ये होगा अपना कॉन्वेक्स ब्रिज और इस पे होगी ये गाड़ी। कौन चला रहा है यहाँ पे गाड़ी? ये गाड़ी है यहाँ पे यन। अब यहाँ पे कुछ फोर्सेस लगने वाले हैं। ये होगी यहाँ पे फर्स्ट तो ये सरफेस को परपेंडिकुलर वाला ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और दूसरा होगा इसका वेट mg टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अपना यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा mg होगा, ये होगा mg, और ऊपर की तरफ होगा नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये दोनों मिलके ये एक्ट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट, जो सेंटर की तरफ होता है। अब हमें देखना है कि ये काम कैसे करते हैं। भाई ये काम करते हैं ऐसे कि ये mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इज इक्वल टू ये mv स्क्वायर बाय r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? fcp इज इक्वल टू ये mv स्क्वायर बाय r। अब यहाँ पे जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, अपना जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये n की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे हम। n की वैल्यू n होगा यहाँ पे 0, तब अपना इक्वेशन क्या आएगा? ये होगा mg इज इक्वल टू ये mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे हमने दोनों तरफ का m काट दिया। क्या होगा? ये v स्क्वायर इज इक्वल टू rg। अब इसे हम लेंगे, ये क्या होगा? v मैक्स, मैक्सिमम स्पीड होगी अपनी अंडर रूट rg। ये अपना इक्वेशन होगा भाई, ये होगा अपनी मैक्सिमम स्पीड का इक्वेशन। जब हमारी गाड़ी क्या कर रही होगी? ये ऐसे कॉन्वेक्स ब्रिज पे जा रही होगी। जब ये गाड़ी ऐसे जुर्र करके ये कैसे ऐसे जा रही है, ये कॉन्वेक्स ब्रिज पे गई, और हमने ये कहाँ पे देखा? ये टॉप, हमारा जो ऐसे टॉप ऐसे जाती है, जब टॉप पे होगा तब हमने देखिए कि ये गाड़ी का जो इक्वेशन आएगा मैक्सिमम स्पीड का, ये क्या होगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो समझ आया। अब इसके बाद देखेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने से पहले हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ा है कि लीनियर कुछ, ये पहले हम लिख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले हमने देखा था कि कुछ लीनियर क्वांटिटीज ये रोटेशनल क्वांटिटीज के एनालॉगस होती है। जैसे कि हमने देखा डिस्प्लेसमेंट लीनियर में क्या होता है? यस, वो एंगुलर में होता है या रोटेशनल में होता है थीटा। हम देखते हैं ये क्या होगा? अपना लीनियर, और ये क्या होगा? रोटेशनल। भैया रोटेशनल। अब देखो ये क्या होगा? ये लीनियर में अपना डिस्प्लेसमेंट यस होगा, तो ये रोटेशनल में थीटा होगा। अब जब लीनियर में वेलोसिटी v होगी तो रोटेशनल में ओमेगा होगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन a होगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फा होगा। और एक बात है यहाँ पे हमने देखी कि क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स होगा ये यहाँ पे F होगा, तो यहाँ पे इसकी एनालॉगस क्वांटिटी क्या होगी? ये टा होगी यहाँ पे, मतलब ये टॉर्क होगा। अब ये जो हमने क्वांटिटीज लिख ली है, ये क्या है? ये जो लिखा है हमने, ये डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर ये एस होगा और रोटेशनल में थीटा होगा। इनके बीच हमने कुछ रिलेशन देखा था। ये रिलेशन क्या था? एस इज इक्वल टू आर थीटा।
ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये अपना एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर अल्फा होगा, और ये क्या होगा भाई आर अल्फा, और ये लास्ट होगा अपना टॉ क्या होगा, ये टॉर्क इज इक्वल टू आर फोर्स जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा। इतना समझ में आया कि ये रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ये हमने लीनियर लिया, इसके लिए रोटेशनल होगा। अब जब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये रिलेशन क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जो लीनियर में हमने यहाँ पे जो क्वांटिटीज देखी, वैसे ही लीनियर में जो मास होता है वो मास रोटेशनल में क्या होगा, किसके एनालोगस होगा, इसके इक्वल क्या होगा, हमें वो देखना है। अब हम देखते हैं कि ये क्या है। सपोज ये एक एक्सिस है, यहाँ पे ये होगा अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे हमने ये एक मास ले लिया, यहाँ पे ये होगा मास m, इसका डिस्टेंस होगा ये यहाँ से r। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कैसे होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। हमें ये यहाँ पे देखना है कि ये कैसे होगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम r लेते हैं, मास लेते हैं, इसका मास का जो डिस्टेंस है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस और ये परपेंडिकुलर आना चाहिए। ये ऐसे 90 डिग्री से अलावा कोई दूसरा एंगल नहीं लेंगे हम। यहाँ पे सपोज ये आ गया 90 डिग्री, हम ऐसे नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। फिर हमें जो मास है उससे और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो दूसरा नहीं चाहिए, तभी हम उसे ले सकते हैं। अभी हमने ये देखा कि मास m, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज इसे हम x लेते हैं, ये क्या है x एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये r डिस्टेंस पे, और ये कैसे है, इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। अब ये जो अपना एक्सिस है ये ओमेगा की स्पीड से, सॉरी ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ये अपने एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है। चलिए हमें पता है कि क्या होता है, जब हमने देखा था कि F इज इक्वल टू क्या होगा, ये m ये होगा। चलिए हम इसे R से मल्टीप्लाई करते हैं, आर एफ इज इक्वल टू ये होगा एम ए आर। अब हमने यहाँ पे जो देखा है, यहाँ पे देखो ये क्या होगा, A इज इक्वल टू आर अल्फा। यहाँ पे हम ये रिप्लेस कर सकते हैं, आर एफ इज इक्वल टू एम आर अल्फा आर, मतलब ये क्या होगा एम आर स्क्वायर अल्फा, ये आर एफ, ये देखिए यहाँ पे आर एफ क्या होगा, ये टॉ होगा, हमारा टॉर्क होगा। अब हमने बोला है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब ये टॉ होगा आई अल्फा, मतलब ये होगा हमारा यहाँ का इक्वेशन टॉर्क का। जब हमने मास देखा था क्या था, ये फोर्स इज इक्वल टू हमारा एम ए था, और टॉ इज इक्वल टू क्या आया, ये आई अल्फा। मतलब यहाँ पे जो ये मास है, यहाँ पे एम था, वो यहाँ पे आई आया है, ये आई क्या है, एम आर स्क्वायर। मतलब लीनियर में जो क्वांटिटी मास थी वो रोटेशनल में क्या होगी, आई, और यही होगा एम आर स्क्वायर। जब हम एक पार्टिकल के लिए देखें, ये या वन मास के लिए देखेंगे तो ये आएगा हमें। अब हम देखेंगे कि n नंबर ऑफ मासेस होंगे, n नंबर ऑफ मास होंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मास होंगे तो तब ये क्या होगा, देखिए ये क्या होगा हमारा, ये एक्सिस होगा, ये होगा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पे हमने क्या पकड़ लिया कि ये होगा सपोज अपना ए मास, ये मास होगा आर डिस्टेंस पे, कहाँ से, ये से अपने एक्सिस से होगा, ये m1 होगा, यहाँ पे लेते ये m2, और यहाँ पे होगा ये m3। ऐसे ही यहाँ पे हमने माने कि
n नंबर ऑफ मासेस है, इसका डिस्टेंस होगा rn फ्रॉम जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन की। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस होगी r की वैल्यू होगी, ये जो r होगा वो एक्सिस को ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ये होगा r3, ये r2। जो रेडियस मतलब जो डिस्टेंस होगा मास से एक्सिस को जो परपेंडिकुलर नहीं होगा, उस मास को या उस रेडियस को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए काउंट नहीं करते, वो यहाँ पे काम में नहीं आएगा। जब ये इस ओमेगा से रोटेट होगा तब हमने बताया कि एक मास के लिए क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा I इज इक्वल टू ये mr² होगा एक के लिए, ये होगा mr² फॉर वन मास। अब जब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये स्केलर प्रॉपर्टी होती है, ये होता है स्केलर, तब हम क्या करेंगे, ये m1 होगा हमारा, m2 m3 अप टू mn, इनके हम एडिशन कर लेंगे एक एक करके। ये होगा हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू ये होगा m1 r1 प्लस m2 r2² अप टू ये mn rn² होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये I होगा समेशन ओवर I mi ri², ये होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर n नंबर ऑफ मासेस on a perpendicular distance from axis of rotation।